जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। जैसा कि मैं बता दूं, आज हम लोग प्रायिकता पर बात करेंगे, जो कि क्लास 10वीं, 11वीं, 9वीं और साथ ही साथ 12 का बेसिकली प्रायिकता में भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रायिकता का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि प्रायिकता में बेहतर करना है, प्रायिकता में बेहतर मार्क्स लाना है, तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, अंत तक बने रहे। मैं गारंटी देता हूं कि प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। अभी इस वीडियो में पूरा का पूरा कंसेप्ट पर चर्चा किया जाएगा, इसके बाद टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पर चर्चा किया जाएगा, जो आपके बोर्डिंग एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो देर न करते हुए सीधे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बाबू, हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी। मैं आप लोग को बता दूं कि वर्ष 2025 में इस चैप्टर से आप लोग देख सकते हैं 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। 2025 में इस चैप्टर से लगभग 12 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो समझ लो कि छोटा चैप्टर से लेकिन VVI है। यदि 10 प्लस नंबर लाना है तो इस चैप्टर को हम लोग बढ़िया से देखेंगे, इस चैप्टर को हम लोग बढ़िया से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग प्रायिकता के बारे में जानेंगे कि प्रायिकता है क्या। तो देखो बाबू, बोल सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about possibility event is called probability यदि आपसे कोई पूछे प्रायिकता क्या है, तो दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट पॉसिबिलिटी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यदि हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं दैट मतलब वह, ब्रांच मतलब शाखा, ऑफ मतलब काके की, मैथमेटिक्स मतलब गणित, इन मतलब में, विच मतलब जिसमें, वी मतलब हम लोग, स्टडी मतलब अध्ययन, अबाउट मतलब के बारे में, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावित, इवेंट मतलब घटना। तो बोल सकते हैं कि प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संभावित घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संभावित घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संभावित घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे बोल सकते हैं किसी पासा को फेंकना कैसी घटना है, संभावित घटना है, क्योंकि किसी भी पासा को जब फेंकिएगा तो घटना में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कोई जरूर नहीं कहेगा कि 1 आओ तो 1 आ जाएगा, 2 आओ तो 2 आ जाएगा। यानी ये कैसी घटना है, संभावित घटना है, क्योंकि 6 में कोई भी आ सकता है। दूसरा कह सकते हैं किसी सिक्का को उछालना कैसी घटना है, संभावित घटना है। कैसी घटना है, संभावित घटना है। किसी बच्चा
किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होना, बच्ची का जन्म होना, ये भी कैसी घटना है? संभावित घटना है। कैसी घटना है? संभावित घटना है। ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से किसी एक पत्ता को, किसी एक पत्ता को निकालना। ये सब जितना का जितना मैंने एग्जाम्पल्स बोला, कैसी घटना है? संभावित घटना है। कैसी घटना है? संभावित घटना है। यदि आपसे कोई पूछे प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संभावित घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे किसी पासा को फेंकना, किसी सिक्का को उछलना, किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होना, ताश के 52 पत्तों में से किसी एक पत्ता को निकालना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, सिंपल स्पेस। तो यदि आपसे कोई पूछे प्रतिदर्श समष्टि क्या है, तो लिख सकते हैं यदि किसी वस्तु या अंक को, यदि किसी वस्तु या अंक को मझला कोष्ठक में लिखा जाता है, उसे प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। मतलब किसी भी घटना को जब हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या कहलाएगा? सिंपल स्पेस। क्या कहलाएगा? सिंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि। इसे कह सकते हैं बाबू, इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसको काची से डिनोट करते हैं जी? एस द्वारा। काची से डिनोट करते हैं? एस द्वारा। तो कह सकते हैं इसीलिए एस बराबर, देखिए किसी पासा को फेंकेंगे तो कौ गो घटना आएगा? 6 गो। उस 6 घटना को मैं किस में लिख दिया? मिडिल ब्रैकेट में। क्या कहलाएगा? सिंपल स्पेस। मतलब कि जब किसी भी घटना को मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे तो इस प्रकार की लिखावट को हम लोग कहेंगे सिंपल स्पेस। जैसे देखिए एस बराबर हेड टेल, ये भी कौन सी घटना है? सिंपल स्पेस। मतलब कि किसी भी घटना को जब हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ऐसे लिखावट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल स्पेस। क्या कहेंगे? सिंपल स्पेस। अब हम लोग देखिए क्लास 10th के लेवल से देखा जाए तो प्रतिदर्श समष्टि पर विशेष ध्यान देंगे। प्रतिदर्श समष्टि ऐसे तो निम्न प्रकार के होता है, लेकिन क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले जानेंगे घटना में सिक्का के बारे में। यदि कोई पूछे कि प्रतिदर्श समष्टि कितने हैं, तो निम्नलिखित है। पहला बाबू सिक्का। किसके बारे में जानेंगे? सिक्का के बारे में जानेंगे। सिक्का, क्वाइन। तो देखो बाबू, सिक्का पर 2 घटनाएं घटता है। एक होता है चित्त और एक होता है पट। एक होता है चित्त, एक होता है पट। एक होता है हेड, एक होता है टेल। हेड को हम लोग H से डिनोट करेंगे और टेल को हम लोग T से डिनोट करेंगे। तो टोटल का टोटल सिक्का पर कितनी घटनाएं मिला? 2। कितना मिला? 2। यदि आपसे कोई पूछे कि सिक्का द्वारा कुल घटना बताओ, सिक्का द्वारा कुल घटना, तो 2 के पावर n। क्या लेंगे बाबू? 2 के पावर n। क्या लेंगे? 2 के पावर n। कोई पूछे कि सिक्का द्वारा कुल घटना बताइए, तो 2 के पावर n। जहां n बराबर उछालों की संख्या,
यानी सिक्का द्वारा कुल घटना क्या होता है बाबू, 2 के पावर n। क्या होता है बबुआ, 2 के पावर n, 2 के पावर n। देखिए यदि बेहतर नंबर लाना है तो अंततः जुड़े रहिए, आपको पूरा टाइप बाई टाइप मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन का लेवल होगा टाइप बाई टाइप होगा, और सबसे ज्यादा वीवीआई पर हम लोग फोकस करेंगे। तो ध्यान देना बाबू, कोई पूछे कि सिक्का द्वारा कुल घटना बताइए तो 2 के पावर n। क्या होता है बबुआ, 2 के पावर n। जैसे कि देख लीजिए एक एग्जाम्पल, यदि आपसे कोई पूछे कि यदि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो संभावित घटनाओं की कुल संख्या बताएं। देखिए बाबू, क्वेश्चन है कि यदि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो हम लोग को क्या बताना है, टोटल संभावित घटनाओं की संख्या। तो देखिएगा बाबू, सबसे पहले क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट, दिया गया है n बराबर कितना, मतलब जितना बार उछालेंगे वो n का मान होगा, जितना बार उछालेंगे वो किसका मान होगा, n का मान होगा। तो n बराबर 1। हमें निकालना क्या है, कुल घटना। क्या निकालना है, कुल घटना। तो कुल घटना बराबर क्या होता है, 2 के पावर n। तो 2 के पावर n का मान कितना है, 1 हो जाएगा 2। देख भी लीजिए, जैसे किसी सिक्का को जब एक बार उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो टोटल को घटना मिला 2 को। देख लीजिए टोटल को घटना आया 2 को। इसी प्रकार से यदि कोई पूछे, इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए, किसी सिक्का को कोई पूछ दे, किसी सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, किसी सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो संभावित घटनाएं बताइए। 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4। यदि कोई कहे कि किसी सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। और जैसे 2 वालों के लिए देख लीजिए, एस बराबर क्या हो सकता है कि 2 बार फेंकेंगे तो दोनों पर हेड आ गया हो। ये भी हो सकता है कि पहला पर हेड दूसरा पर टेल, ये भी हो सकता है कि पहला पर टेल दूसरा पर हेड, ये भी तो हो सकता है कि दोनों पर टेल टेल। तो देखिए टोटल कौगो मिला, 1 2 3 4। कौगो मिला हुआ 1 2 3 4। यदि आपसे कोई पूछे किसी सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो घटनाएं कितना मिलेगा, 8। यानी जितना संख्या मिलेगा उतना ही प्रतिदर समष्टि आएगा। 8 है तो 8, 4 है तो 4, 8 है तो 8, 4 है तो 4। अब जैसे देख लीजिए बाबू, अगर हम 3 बार की चर्चा करते हैं, कितना बार, 3 बार, तो n के पावर क्या हो जाएगा, यानी 3 बार करेंगे तो 2 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी टोटल कितना आ जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा। जैसा कि देख लो, एस बराबर किसी सिक्का को जब 3 बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ गया हो, ये भी तो हो सकता है कि 2 गो पर हेड 1 गो पर टेल। घटना में ये भी तो आएगा 2 गो पर टेल 1 गो पर हेड, या तीनों पर टेल टेल, या पहला पर टेल 2 गो पर हेड, या पहले 2 गो पर टेल तीसरा पर हेड। ये भी तो हो सकता है कि टेल हेड टेल या हेड टेल हेड। थोड़ा सा देख लो बाबू, टोटल 8 गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए। तो किसी भी सिक्का को जितना बार फेंकेंगे ना, 2 के कपार पर, 2 के माथा पर रख देंगे, यानी 5 बार फेंकेंगे तो 2 के पावर 5, 6 बार फेंकेंगे तो 2 के पावर 6, 7 बार फेंकेंगे तो 2 के पावर 7, अनंत बार फेंकेंगे तो 2 के, मतलब कि जितना बार फेंकेंगे उसको 2 के पावर में रख लेना है। तो ये था सिक्का। अब हम लोग चर्चा करेंगे पासा पर। किस पर चर्चा करेंगे, पासा पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइस। जैसे पासा पर देख लो बाबू, पासा पर टोटल घटना की यदि बात किया जाए तो कितना आता है, 6। 1 2 3 4 5 6। तो इस पर टोटल का टोटल घटनाएं कितना मिल गया, 6। ये किसका है, पासा। यदि कोई पूछे कि पासा पर कितनी घटनाएं होता है बाबू, तो 6। किसी भी पासा को फेंकिएगा, लीडो छक्का खेलने में छक्का जिसको हम लोग बोलते हैं पासा, पासा को किसी भी पासा को फेंकिएगा तो टोटल घटनाएं कितना मिलेगा, 6। कितना मिलेगा, 6। ध्यान दीजिएगा बाबू।
लेकिन इसमें यदि कोई पूछे कि कुल घटना बताइए, कुल घटना बताइए, तो इसमें 6 के पावर n होता है। क्या होता है बाबू? 6 के पावर n। क्या होता है? 6 के पावर n। मान लीजिए कि किसी सिक्का, किसी पासा को हम एक बार फेंकेंगे। एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। किसी पासा को एक बार फेंका जाता है, 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 तो कुल संभावित घटनाओं की संख्या बताएं, संख्या बताएं। तो देखो बाबू, पासा को हम कितना बार फेंके हैं? एक बार। कितना बार फेंका जा रहा है? एक बार। किसी पासा को एक बार फेंका जाता है तो कुल संभावित घटना बताना है। तो सबसे पहले दिया गया घटना को लिखेंगे। दिया गया है कितना बार फेंके हैं जी? एक बार फेंके हैं। कितना बार फेंके हैं जी? एक बार। तो क्या निकालना है बबुआ? कुल घटना। तो कुल घटना बराबर 6 के पावर n, यानी 6 के पावर 1 क्या मिला? 6। स्पेस की बात करते हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6, यही हो गया आंसर। तो मतलब कि पासा को फेंकेंगे तो 6 के पावर n लेंगे, और सिक्का को फेंकेंगे तो 2 के पावर n लेंगे। ठीक है, तो किसी पासा को कौ बार फेंके? एक बार। 6 के पावर, तो 6 के पावर 1। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, किसी पासा को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है। किसी पासा को 2 बार फेंका जाता है, तो संभावित घटनाओं की कुल संख्या बताएं, संख्या बताएं। तो पासा को कितना बार फेंके हैं बाबू? 2 बार। कितना बार फेंके हैं? 2 बार। तो देख लीजिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया गया है? क्या दिया गया है बबुआ? n बराबर 2। तो हमें क्या निकालना है? कुल घटना। तो कुल घटना के लिए पासा रहेगा तो 6 के पावर n, सिक्का रहेगा तो 2 के पावर n। तो 6 के पावर 2 का मतलब 6 गुणे 6 छाछा का 36, यानी टोटल संख्या कितना मिला बबुआ? 36। तो 2 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 2 लेंगे, 3 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 3 लेंगे। अब के 136 को जो घटना बनेगा कौन कौन सा बनेगा? तो देख सकते हैं, देखिए हो सकता है 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, इसी प्रकार से 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ये भी तो हो सकता है 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। गिनिए तो कौ गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। आया कि नहीं आया? तो मतलब कि पासा को जितना बार फेंकेंगे ना उसके पावर में रख देंगे। 2 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 2, 3 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 3, 4 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 4, सिक्का को फेंकेंगे तो 2 के पावर n। तो अभी तक हम लोग पासा के बारे में जाने, सिक्का के बारे में जाने, पासा के बारे में जाने, सिक्का के बारे में जानेंगे। अब हम लोग तीसरा ताश के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बाबू?
ताश, जिसको हम लोग प्लेइंग कार्ड बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ताश। तो ध्यान देना बाबू, ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 होते हैं। यदि कोई पूछे कि ताश में कुल पत्ता कितने होते हैं जी, 52, लेकिन ताश को कितने भागों में बांटा गया है, ध्यान देना बाबू, तो ताश को 2 भागों में बांटा गया है। ताश को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला बाबू ध्यान देना, लाल पत्ता, दूसरा काला पत्ता, लाल पत्ता, दूसरा काला पत्ता। पहला लाल पत्ता, दूसरा काला पत्ता। लाल पत्ता की संख्या होता है बाबू 26, इसको इंग्लिश में कहेंगे रेड कार्ड, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड की संख्या बबुआ होता है 26 और ब्लैक कार्ड की भी संख्या होता है 26। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। इसे भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, लालपन, लालपन और दूसरा ईटा, लालपन दूसरा ईटा, इंग्लिश में कहते हैं हार्ट्स, और दूसरा है डायमंड, डायमंड। ब्लैक वाला को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला चिड़ी, इसको चिड़िया बोला जाता है, दूसरा हुकुम, हुकुम, कोई इसकापन भी बोलता है, इसकापन, कोई काला पान भी बोलता है, इसका 3 नाम है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लब्स, चिड़िया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेड्स। क्या कहते हैं जी, स्पेड्स। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ताश में कुल पत्तों की संख्या कितने होते हैं, 52, ताश में कुल पत्तों की संख्या कितने होते हैं, 52। ताश को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। लाल पत्ता, दूसरा क्या, काला पत्ता। लाल पत्ता को भी कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। लालपन और ईटा, लालपन की संख्या कितने होते हैं, 13। लालपन की संख्या कितने होते हैं, 13। ईटा की संख्या कितने होते हैं, 13। चिड़िया की संख्या कितने होते हैं, 13। हुकुम की संख्या कितने होते हैं, 13। मतलब कि ताश को 2 भागों में बांटा गया, कलर के अकॉर्डिंग 2 भागों में, लाल पत्ता और काला पत्ता। लाल पत्ता को भी 2 भागों में बांटा गया, लाल पत्ता को भी 2 भागों में बांटा गया। ईटा और लालपन, ईटा और लालपन। काला पत्ता को भी 2 भागों में बांटा गया, चिड़िया और हुकुम, चिड़िया और हुकुम। लालपन की संख्या 13, लालपन की संख्या 13, ईटा की संख्या 13, चिड़िया की संख्या 13, हुकुम की संख्या 13, हुकुम की संख्या 13। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, पहला मैंने क्या बोला, लाल पत्ता, पहला मैंने क्या बोला, लाल पत्ता, यानी पूरा का पूरा पहला जो होता है बाबू लाल पत्ता होता है, इस तरह का होता है। लाल पान, यानी लाल पान जो होता है देखिए इस तरह का होता है, लाल पान देखिए इस तरह का होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया ईटा, तो देखो बबुआ ईटा की संख्या जो होता है इस तरह का होता है, भी लाल होता है, ठीक है। अगला बोले चिड़िया, तो ये तो ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है, इस तरह का होता है, देखिए ये ब्लैक है, ब्लैक कलर का होता है इस तरह का। एक बताए थे इसकापन, तो यह इस तरह का होता है, ये दोनों ब्लैक होता है, शेप पे देख सकते हैं, ध्यान देना। इसका संख्या होता है कितना, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी होता है 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी होता है 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी होता है 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 13 पता होता है बाबू। पहला को हम लोग बोलते हैं ईका,
देखिए इसमें जो 11वां पता होता है इसे जैक बोलते हैं, जिसको गुलाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुलाम। 12वां पता जो होता है क्वीन होता है। क्या होता है? क्वीन, जिसको बेगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेगम। 13वां जो पता होता है किंग होता है, जिसको बादशाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादशाह। 13वां पता किंग। जैसे देखिए 11वां पता जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 11वां पता को जैक बोलते हैं जो कि तस्वीर वाला होता है। 12वां पता को क्वीन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बेगम, ये भी तस्वीर वाला होता है। और 13वां पता किंग होता है, जिसको हम लोग बादशाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं। तो 3 गो इसमें हो गया, 3 गो इसमें हो गया, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, यानी तस्वीर वाला पता कोई पूछेगा तो 12 होता है। टोटल तस्वीर वाला पता की संख्या कितना होता है? 12 होता है। टोटल तस्वीर वाला पता की संख्या कितना होता है? 12। यदि आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ कार्ड, देखो बाबू फिर से एक बार देख लीजिए, यदि आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिएगा, कि ताश में टोटल नंबर ऑफ कार्ड, यानी नंबर ऑफ कार्ड, तो नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं बाबू? 52। यदि कोई पूछे नंबर ऑफ एस, एस मतलब इक्का, तो इसकी संख्या कितना होता है? 4। इसी प्रकार से एक दो की तीन की सब 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। इसी प्रकार से वो टोटल पता कितने होते हैं बाबू? एनी कार्ड, एनी कार्ड, एनी कार्ड, यानी जो एनी कार्ड होते हैं कितने होते हैं? 4। यानी कोई भी पता जो होता है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी एक का 4, दो की 4, तीन की 4, पंजा 4, नाहला 4, दाहला 4, बेगम 4, यानी सब 4 होता है। और कोई पूछे कि नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड की संख्या बाबू होता है, जोड़ लीजिए, 3 × 4, 4 12। यदि आपसे कोई पूछे कि तस्वीर वाला पता की संख्या बताइए, तो 12। तस्वीर वाला पता की संख्या बताइए 12। एका की संख्या बताइए तो 4। बेगम की संख्या बताइए 4। ताश में कुल पत्ता की संख्या 52। ताश को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में, लाल पता और काला पता है। लाल पता की संख्या 26, काला पता की संख्या 26। लाल पता को भी 2 भागों में, लालपन और ईटा। लालपन की संख्या 13, ईटा की संख्या 13। काला पता को भी 2 भागों में, चिड़िया और इसकापन। चिड़िया की संख्या 13, इसकापन की संख्या 13। इसी प्रकार से सब पत्ते को 4 भागों में बांटा गया। एका की संख्या 4, दुक्की की संख्या 4, तिक्की की संख्या 4, टोटल 4 होता है। तो आज हम लोग क्या जाने? प्रायिकता क्या है। इसके बाद हम लोग सिंपल स्पेस जाने, फिर हम लोग सिक्का के बारे में जाने, पासा के बारे में जाने, ताश के बारे में जाने। यहाँ तक लगभग प्रायिकता का कुछ बेसिक खत्म हुआ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। यदि वीडियो समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी एक सब्सक्राइब हम लोग की हौसला बढ़ाता है। तो प्लीज़ आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट जरूर करिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसमें भी कमेंट करना है, हम लोग सुधार करेंगे, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग में है। जय हिंद, धन्यवाद।